Good morning and Jai Hind everyone. So welcome to Geography class. Dear students, the chapter which is going on is weather and climate. We have already discussed many topics in this chapter, and today we will discuss more and more topics of the chapter. So it is my humble request to all my students, please open this chapter and be attentive for next 30 minutes. So let's start Geography, chapter number 6, Weather and Climate. So, dear students, it is Weather and Climate and chapter number 6. And today we are going to discuss more and more topics of the chapter. So, condensation. Dear students, when moist air rises upward, it becomes cool and the water vapor changes into small drops of water. ये जो मॉइस्ट एयर है, जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये और कूल हो जाता है और ये जो वाटर वेपर है ये स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर के रूप में चेंज हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. जब मॉइस्ट एयर जब अपवर्ड राइज करते हैं तो ये कूल हो जाते हैं और ये जो वाटर वेपर है ये स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन टेक्स प्लेस अराउंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर. कंडेंसेशन कहां होता है? जहां पर एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. देन द इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन आर. जो कंडेंसेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं दे आर ड्यू, फॉग एंड क्लाउड्स. So when small drops of water condenses around dust or smoke particles in the air, the mass is called cloud. ये जो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर है ना, जब वो कंडेंस होते हैं डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स के आसपास एयर में, तो इस पूरे मास को बोलते हैं क्लाउड, जो आप स्काई में देखते हैं बरसात से पहले. Clouds move from one place to another even by light air movement. ये जो क्लाउड्स है ना ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ. इवन अगर एयर मूवमेंट बहुत हल्का है तो भी ये मूव कर जाते हैं. डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप एंड द हाइट एट विच दे आर फॉर्म्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. देखो किस शेप में है और किस हाइट पर है जहां पे वो फॉर्म हुए हैं. अगर उसको देखा जाए तो क्लाउड्स आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह के क्लाउड्स होते हैं. कौन कौन से? सेरस, क्यूमुलस एंड स्ट्रेटस. दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. क्या क्या? सेरस, क्यूमुलस एंड स्ट्रेटस. मैं अभी इसके पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगा, इमेजेस भी दिखाऊंगा कि सेरस क्लाउड्स कैसे होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स कैसे होते हैं या स्ट्रेटस क्लाउड्स कैसे होते हैं. द रेन बियरिंग क्लाउड्स आर गिवन द प्रीफिक्स और सफिक्स निम्बस. ये जो रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं वो प्रीफिक्स या सफिक्स निम्बस देते हैं, उस हिसाब से दिए जाते हैं. तो चलो सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूं. सो फर्स्ट इमेज इज ऑफ सेरस क्लाउड्स. ध्यान से देखो सारे लोग. दिस इज द इमेज ऑफ सेरस क्लाउड्स.
ओके, दिस इज द इमेज ऑफ cirrus क्लाउड्स। मैं आपको और एक इमेज दिखाता हूं, लुक दिस वन, दिस इज ऑल्सो एन इमेज ऑफ cirrus क्लाउड्स, है ना, आप देख रहे हो ना। तो क्लाउड्स, वाटर बियरिंग जो क्लाउड्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के हैं, वो किस हाइट पर है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज cumulus clouds, सेट। दिस इज एन इमेज ऑफ cumulus clouds। मैं एक और इमेज दिखा रहा हूं cumulus clouds की, ये देखिए, आफ्टर दैट द थर्ड टाइप वाज stratus clouds। ये देखिए stratus clouds, नाउ सी, देख लिया। एक और इमेज आई एम गोइंग टू शो यू, लुक, so these were the images of three different types of clouds: cirrus clouds, cumulus clouds and stratus clouds. Clear? Okay, now precipitation. Now the next topic is precipitation. Dear students, when small water drops join together, they grow in size until they are unable to float in the air. जब ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं, when they join together, वो उनका साइज बड़ा हो जाता है और वो हवा में तभी तक फ्लोट करते हैं जब तक फ्लोट कर सके। Then they fall down as raindrops or flakes of snow. उसके बाद वो नीचे गिरने लगते हैं, चाहे वो रेन ड्रॉप्स के रूप में या फ्लैक्स ऑफ स्नो के रूप में। कई बार आपने देखा होगा ना, बरसात हो रहा है या बर्फ गिर रहा है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। इस तरह से प्रेसिपिटेशन नीचे आता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। और अगर डिफरेंट फॉर्म्स की बात करें प्रेसिपिटेशन की, तो दे आर रेन, ड्रिजल, स्नो एंड हेलस्टोन्स, ठीक है ना। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्लियर हो गया? व्हेन स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ज्वाइन टुगेदर दे ग्रो इन साइज अंटिल दे आर अनेबल टू फ्लोट इन द एयर, देन दे फॉल डाउन एज रेनड्रॉप्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। Different forms of precipitation are rain, drizzle, snow and hailstones. Rainfall is the most important form of precipitation. Precipitation का जो सबसे important form है, that is rainfall. Depending upon how warm and moist air cools, rainfall can occur in the following ways. वार्म और मॉइस्ट एयर किस तरह से कूल होते हैं, उसके हिसाब से रेनफॉल जो है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं एंड दे आर, द फर्स्ट वन इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ रेनफॉल बता रहा हूं, ठीक है ना। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, दीज आर द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल की। व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ, इट गेट्स हीटेड, बिकम्स लाइट एंड राइजेज इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट। जब एयर अर्थ के हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो एयर क्या हो जाता है? हीटेड, इट गेट्स हीटेड, ये गर्म हो जाता है। और आपको पता है कि जैसे एयर गर्म होता है वो लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है एंड राइजेज इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट, और वो एयर करंट के रूप में राइज करने लगता है।
आफ्टर द वार्म एयर रीचेज द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये वार्म लेयर जब एटमॉस्फेयर के अपर लेयर पे पहुंचता है, इट एक्सपेंड्स एंड लूजेज हीट। ये क्या होता है, ये एक्सपेंड करता है और हीट को लूज करता है। उससे क्या होता है, दिस लीड्स टू कंडेंसेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलस। जब वो एयर एटमॉस्फेयर में ऊपर अपर लेयर में जाता है, वहां पर एक्सपेंड करता है और इसकी हीट जो है वो कम होने लगती है और इससे कंडेंसेशन होता है और क्यूमुलस फॉर्म होता है। These clouds produce sudden and heavy rainfall accompanied by thunder and lightning। ये जो क्लाउड्स हैं, जो इस तरह के जो क्लाउड्स बनते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल के तहत, ये सडन और हैवी रेनफॉल कराते हैं, एकाएक और बहुत हैवी रेनफॉल कराते हैं। उसके साथ साथ बिजली चमकती है, लाइटनिंग, आवाज आती है, थंडर। एंड दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। अभी कुछ दिन पहले बनारस में भी इस तरह की बरसात हुई थी ना, बहुत हैवी रेनफॉल हुआ, बहुत तेजी से लाइट चमक रही थी, आवाज आ रही थी। सो दैट वाज वन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड इट इज एक्सपीरियंस्ड एवरी डे इन द इक्वेटोरियल रीजन। अगर इक्वेटोरियल रीजन की बात करें तो लगभग डेली इस तरह की बरसात होती है। ठीक है, और अब आपको इमेज दिखा दूं कन्वेक्शनल रेनफॉल की। ओके, जस्ट सी दिस। देख रहे हैं आप ना, सन हीट्स द ग्राउंड, और जैसे ये ग्राउंड हीट होता है और जब इस पे एयर इसको टच करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। मॉइस्ट एयर राइजेज, है ना, सी से एवापोरेशन होता है, मॉइस्ट एयर राइजेज। और जब एयर ऊपर जाके कूल हो जाता है, मतलब कंडेंसेशन ऑकर्स फॉर्मिंग क्लाउड, और फिर हैवी रेन होता है, थंडर होता है, लाइटनिंग होता है, एंड दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल इज orographic rainfall। दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल। पहला क्या था, कन्वेक्शनल रेनफॉल। नाउ इट इज orographic rainfall। When a mountain or a hill comes in the path of moist laden winds, the moist air mass is forced to ascend along its slope। जब moist laden winds के रास्ते में कोई माउंटेन या हिल आ जाता है, तो ये जो मॉइस्ट एयर है इज फोर्स टू असेंड अलोंग इट्स स्लोप, वो इसके स्लोप से जो है असेंड करता है। ठीक है ना, इसके स्लोप से फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। एंड एज द एयर मास राइजेज, जैसे से एयर ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, कूलिंग टेक्स प्लेस। क्या हो जाता है, वो एयर धीरे धीरे कूल होने लगता है। एंड दिस इज फॉलोड बाय कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। फिर क्या होता है, वो कंडेंस होता है ऊपर जाके और प्रेसिपिटेट हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल। इसी को ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। द विंडवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन गेट्स मोर रेनफॉल देन द लीवार्ड साइड। जिस तरफ हवा चल रही है माउंटेन के, वहां पर ज्यादा बरसात होती है और जो उसके अपोजिट साइड है वहां पे कम होती है। सो विंडवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन गेट्स मोर रेनफॉल देन द लीवार्ड साइड। चलो इसका भी इमेज दिखाता हूं, लुक दिस। ठीक है, नाउ से ठीक है, ये प्रिवेलिंग विंड है। जब इसके रास्ते में कोई माउंटेन आया तो देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाकर जब ये कूल होता है, कंडेंस हो जाता है, तो ये रेन कराता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। और ये जो दूसरा साइड है वहां पे क्या होता है, इधर ज्यादा बरसात होती है, ये विंडवार्ड साइड है, और जो लीवार्ड साइड है वहां पर कम बरसात होती है।
ठीक है, तो इट वॉज अबाउट ओरोग्राफिक रेनफॉल. नाउ द नेक्स्ट वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल. Dear students, this type of rainfall is generally associated with cyclones in the tropical region and depressions in the temperate region. इस तरह का जो रेनफॉल है, साइक्लोनिक रेनफॉल, एक्चुअली ये साइक्लोन्स के साथ एसोसिएटेड होता है ट्रॉपिकल रीजन में और डिप्रेशन के साथ एसोसिएट होता है टेम्परेट रीजन में. इन ए साइक्लोन, क्या होता है साइक्लोन में? In a cyclone, when warm air and cold air mass meet, जब वार्म एयर और कोल्ड एयर मास जब ये आपस में मिलते हैं, द लाइटर वार्म एयर मास ओवरराइड्स द कोल्ड एयर मास. जब दोनों आपस में ऐसे मिलते हैं, सपोज करो ये वार्म एयर है और ये कोल्ड एयर मास है, या जब दोनों आपस में ऐसे मिलते हैं तो जो वार्म एयर है, क्योंकि वो लाइट होता है, वो ऐसे ओवरराइड कर जाता है कोल्ड एयर को. ठीक है, और जो इन दोनों के बीच में बाउंड्री है, द बाउंड्री बिटवीन द टू एयर मासेस, वार्म एयर एंड कोल्ड एयर, इनका जो बाउंड्री है, इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है, उसको कहते हैं फ्रंट. याद रहेगा, वार्म एयर और कोल्ड एयर के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं फ्रंट. सो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन द वार्म एयर मास and rainfall occurs along the path of the cyclone. तो वो साइक्लोन बन जाता है उस तरह से, तेजी से मूव करने से, और जो वार्म एयर है, वार्म एयर मास है, उसी में कंडेंसेशन होता है और वो रेनफॉल कराता है साइक्लोन के साथ साथ. साइक्लोन के पाथ में, जिधर जो साइक्लोन का पाथ है वहां पे वो रेनफॉल करा देता है, बरसात करा देता है. क्लियर? चलो अब इसका इमेज देखते हैं. पहले थोड़ा सा और जान लो. This type of rainfall is common in the belt of Westerlies, especially during the winter season. इस तरह का जो रेनफॉल है वो वेस्टलाइज बेल्ट में बहुत कॉमन है और खासतौर से विंटर सीजन में. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटल रेनफॉल. इसको फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं. यू नो दैट वी रिसीव मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर फ्रॉम रेन. हम ज्यादातर फ्रेश वाटर कहां से हमको मिलता है? रेन से मिलता है. इट इज हेल्पफुल फॉर प्रोड्यूसिंग अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, और अलग अलग तरह के क्रॉप्स के लिए बहुत हेल्पफुल है. बट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड वेरीज ग्रेटली. लेकिन कौन सा एरिया कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव कर रहा है उसमें बहुत डिफरेंसेस है. इट कैन कॉज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स एट द सेम टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये एक समय में दुनिया के किसी हिस्से में बाढ़ ला सकता है, फ्लड ला सकता है, और दुनिया के किसी हिस्से में सूखा यानी ड्रॉट्स ला सकता है ना. सो दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड वेरीज ग्रेटली. कहीं पर इतनी ज्यादा बरसात कि वहां पे फ्लड आ जाए, और कहीं पर बिल्कुल बरसात नहीं, जहां पे ड्रॉट आ जाए या बहुत कम बरसात. तो अब चलो इमेज दिखाता हूं साइक्लोनिक रेनफॉल का. ठीक है ना, वार्म एयर और कोल्ड एयर आपस में मीट कर रहे हैं. मीट करने के बाद जो वार्म एयर है वो ओवरराइड कर जाता है कोल्ड एयर को, और इन दोनों के बीच का जो बाउंड्री है दैट इज नोन एज फ्रंट. ठीक है, और इसी के बाद ये जो वार्म एयर जो है वो कूल होता है और कंडेंस हो जाता है, और वो साइक्लोन के पाथ में रेन करा देता है. देखो, लुक हियर. Okay, this is the image of orographic rainfall, sorry, cyclonic rainfall. Clear? Okay. So dear students, this was all about this chapter, weather and climate. We have discussed many topics in this chapter, dear students, and today mainly we have discussed about many things
discussed about many topics which I'm revised one time. So dear students, mainly today we have discussed about condensation. What is condensation? When moist air rises upward, it becomes cool and the water vapor changes into small drops of water, and this process is called condensation. Then I also explained that there are important forms of condensation, and they are dew, fog and clouds. फिर मैंने टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बताया, साइरस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स एंड स्ट्रेटस क्लाउड्स. Then I shown you images of different types of clouds. फिर बताया precipitation. When small water drops join together, they grow in size until they are unable to float in the air. Then they fall down as raindrops or flakes of snow, and this process is called precipitation. Different forms are rain, drizzle, snow and hailstones. फिर मैंने बताया there are different types of rainfall: convectional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall. I shown you images also. So dear students, it is my humble request to each and everyone that please read all the topics of the chapter carefully. You know, there are 6 chapters which is coming in your half yearly exam. All 6 chapters. So you have to read each and everything carefully. So please read all the topics carefully. Please discuss the questions and answers. So that's all for today. Thank you and have a nice day.